नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है खालिस्तान मुद्दे को लेकर के। दरअसल देखने को मिला कि कैसे कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का मामला भारत पर मढ़ दिया। अब इसको लेकर के चाइना भारत के समर्थन में उतर आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, चाइना जो है वो ये कह रहा है कि ये जो एजेंडा है पूरी तरीके से एक साजिश के तहत खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया गया है। आपको जरूर ये सुनकर के हैरानी हो रही होगी कि भारत के पक्ष में चाइना कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बकायदा इसको लेकर के एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उसने तमाम मुद्दों को साझा रखा है। न सिर्फ उसने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला उठाया है, बल्कि उसने ये भी कहा है कि कैसे G20 समिट के दौरान जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के द्विपक्षीय वार्ता तक की थी। आपको बता दें कि हर ओर देखने को मिल रहा है कि जब से कनाडा और भारत का जो विवाद है बढ़ता जा रहा है और वो जो है मामला है आतंकी निज्जर के हत्या को लेकर के। दरअसल कनाडाई पीएम ने अपनी संसद में बोलते हुए निज्जर की हत्या का आरोप भारत की एजेंसियों पर मढ़ा था और कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियां शामिल हो सकती है, जिसके बाद से ही लगातार ये जो तनाव है भारत और कनाडा का वो बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच बढ़े तनाव के दौरान चीन पहली बार हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को चीन ने पश्चिमी देशों का एजेंडा करार दिया है। चीन के मुताबिक भारत का फायदा लेने के लिए उस पर दबाव बनाने की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की रणनीति है। उनके गठबंधनों के पाखंड को उजागर करता है, जिसमें कनाडा भी शामिल है। आपको बता दें, दरअसल 18 जून 2023 को कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान देकर के भारत पर हत्या में शामिल होने का बेहद संगीन आरोप लगा दिया है। हालांकि भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका, प्रेरित और आधारहीन बता करके तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया था। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि कनाडा ने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक विदेशी मंत्री मेलानी जोली ने देश में भारतीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख बताते हुए बाहर निकाल दिया, मगर भारत ने भी उसे लहजे में कनाडा को सख्त जवाब दिया है। भारत ने भी तुरंत घोषणा की कि उसने भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और कनाडा के बीच मुख्य विवाद कनाडा में सिख समुदाय के आसपास केंद्रित रहा है, जिन्हें भारत खालिस्तानी कहता है और जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं और सिख अधिकारों की वकालत करते हैं। इन्हें कनाडा में प्राश्रय मिल रहा है। हाल ही के वर्षों में अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन का पुनरुत्थान भारत और कनाडा के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिससे उनके द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी ने भारत कनाडा संबंधों को और भी खतरे में डाल दिया है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात का नहीं होना ही दोनों देशों के रिश्तों में खतरे का संकेत था। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद ये मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि चीन ने इस विवाद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के गठबंधन की साजिशन करार दिया है। चीन ने कहा है कि इससे अमेरिका के नेतृत्व वाले तथाकथित मूल्य आधारित गठबंधन प्रणाली की कमजोरी और भी ज्यादा उजागर हो रही है। बता दें, पश्चिमी देश मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना करते हैं। भारत की तथाकथित लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से पूरी राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है।
बता दें कि पश्चिमी अभिजात वर्ग भारत के तथाकथित लोकतंत्र और उनके अपने लोकतंत्र के बीच पर्याप्त अंतर से अच्छी तरीके से परिचित हैं। पश्चिम में कई व्यक्ति भारत की धार्मिक और अल्पसंख्यक नीतियों का समर्थन नहीं करते। सिंघुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय राजनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियांग पेंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका, हाल के वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सामान्य मूल्यों का झंडा लहरा रहा है, व्यापक सहयोग विकसित करने का प्रयास कर रहा है। चीन को रोकने के लिए भारत के साथ वे कुछ भी करने को तैयार है। यह भारत के साथ पश्चिमी गठबंधन के पाखंड को उजागर करता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने यह पूरी खबर छापी है, पूरा आर्टिकल छापा है, इससे साफ तौर से चीन का यह अखबार जो है भारत के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि चाइना जो है भारत का समर्थन खालिस्तानी मुद्दे पर कर रहा है, जिससे कि ट्रूडो की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से ये बयान है, स्वाभाविक तौर से जो कनाडा का इस वक्त साथ देने की बात कर रहे हैं खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के, उससे भी चीन ने काफी बड़ा झटका दे दिया है। बता दें वहीं दूसरी ओर भारत और कनाडा के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पहले तो दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया। अब नई दिल्ली के कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। यानी कि अब कनाडाई नागरिकों की एंट्री भारत में नहीं हो सकेगी। वहीं देखने को मिला था कि बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे थे। उनके बाद से भारत लगातार कनाडा के खिलाफ एक्शन के मोड में है। भारत ने कनाडा से कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत पेश करने होंगे। यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से अपनी संसद में खड़े होकर के आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप जो है भारतीय एजेंसियों के मत्थे मढ़ने का प्रयास किया है, तो अब इस मामले को लेकर के पीएम ट्रूडो को सबूत पेश करने होंगे कि क्या वाकई में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत शामिल है या नहीं, या फिर ट्रूडो जो है इसको लेकर के दबाव में है और वो सिर्फ इस तरीके की बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल जिस तरीके से कनाडा जो है कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है, आश्रय दे रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं वो चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए कही गई है। कई सारे मुद्दों को लेकर के देखने को मिला है कि चाइना हमेशा से ही भारतीय नीतियों का विरोध करता रहा है, भारत के दुश्मन के तौर पर जाना भी जाता रहा है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इस वक्त खालिस्तानी मुद्दे पर चीन जो है भारत का समर्थन कर रहा है और बाकायदा ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर के आर्टिकल छापा है। साथ ही जस्टिन ट्रूडो को लेकर के और हालिया कनाडा का जो स्तर है, साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज के जो संबंध है कनाडा और खालिस्तानी मुद्दों को लेकर के, उसको भी उजागर करने की कोशिश यहां पर ग्लोबल टाइम्स के जरिए की गई है। फिलहाल इससे जाहिर तौर पर तमाम लोगों की टेंशन बढ़ने वाली है। खासकर देखने को मिल रहा है कि अब कनाडा जो है और भी ज्यादा झटके उसको मिल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने हाथ भी कनाडा से खींचते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो व्यापार के मामले में हो या फिर अन्य मामले में हो। इस वक्त कनाडा बिल्कुल अलग थला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार इस वक्त एक्शन के मोड में है, ये सख्त एक्शन माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।